बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। होप सो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बात करने वाले हैं सिस्को असाइनमेंट सॉल्यूशंस का। जितने भी सिस्को कोर्स कंप्लीशन सब्जेक्ट्स हैं जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं उन पे बात करेंगे कि कैसे अगर आप ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आपको फेल कर दिया जाता है, और कौन सी वजूहत है कि आप असाइनमेंट बना लेते हो, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेते हो और अपलोड भी कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं। और जो सारा प्रोसेस है इसका, आपकी ईमेल क्रिएशन से लेके आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का जो प्रोसेस है, इसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो और ये असाइनमेंट जितने भी हैं सिस्को असाइनमेंट, जिसमें आपका CS 201 है, CS 205 है और 506 है, ये तीनों सब्जेक्ट्स के सिस्को कोर्सेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो मोस्टली लोग फेल होते हैं इसमें जो नहीं करते, और ये गारंटी है बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं। ये पिछले 2 सेमेस्टर से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हो, इसका शॉर्टकट वे क्या है और इसका अकाउंट कैसे बनाना है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो सिस्को असाइनमेंट है ना, उनकी जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊं, ये एक दिन में असाइनमेंट नहीं होने वाली। और जो लोग एट द एंड आखिरी डेट का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी से इसको बनाना शुरू कर दो। एट द एंड ये कोर्स नहीं बनेगा और आप इसमें फ़ेल हो जाओगे। ठीक है, गारंटी बात है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो हमारे पास कि इसमें हमने करना क्या है बेसिकली। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले तो इसके अंदर कोर्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं। कुछ इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा कि एसेंशियल 1 कोर्स होता है बेसिकली जो हमने इसके अंदर करना होता है, तो उसके अंदर जो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो ऑप्शनल्स होती हैं। मतलब उनको हम ना भी करें तब भी हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो उसमें करने वाली चीज़ें वो हमने करनी होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर उन्होंने बताया है कि कोर्स जो फीडबैक है, फाइनल एग्जाम फॉर द एसेंशियल कोर्स कैन ओनली बी अटेम्प्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स फीडबैक। जो कोर्स फीडबैक है इसके अंदर, कोर्स के अंदर वो अटैम्प्ट करेंगे तो आप इसका फाइनल टर्म का जो कोर्स है यानी कि फाइनल एग्जाम है इस कोर्स का वो दे सकते हो। ठीक है, और उसको देने के बाद ही आपको जो है ना वो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी एक उन्होंने शर्त रखी है कि आपके पास 70 मार्क्स होने चाहिए एट द फाइनल एग्जाम। आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस कोर्स को पास करोगे और उसके बाद आप जो है ना इससे सर्टिफिकेट जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करने के लिए सिंपल सा है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि नेविगेट टू योर नेटवर्क अकाउंट होम पेज पे जाना है और बटन पे जाना है। एट द बटन ऑफ योर क्लास नेम यू फाइंड अ स्टार सिंबल। एक स्टार का सिंबल होगा, ये मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ें बताऊंगा, वहाँ से दिखाऊंगा। वहाँ से स्टार वाले सिंबल से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके 70% मार्क्स हों और आप फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बेसिकली नेटवर्क एकेडमी के अंदर लॉगिन कैसे करना। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें जो ऑफिशियल ईमेल है वो नहीं मिलती। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपकी ऑफिशियल ईमेल दिखती कैसे है। ये है आपकी ऑफिशियल ईमेल। यहाँ पे अगर आप देखो आपको ईमेल शो हो रही होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे जो ईमेल यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये देखें ऊपर, ये जो BC 240-42 है जो भी है, ये अब आप कैसे फाइंड कैसे करोगे। सबसे पहले ये ईमेल आपको चाहिए। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर आप आओ ना नीचे, तो यहाँ पे नेटवर्क एकेडमी की एक ईमेल आई हुई है, ये वाली देखें यहाँ पे। ठीक है, अब इस ईमेल को आपने एक्सेस कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है। और ये CS के सिस्को असाइनमेंट जितनी भी है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपने आना है, आपके अपना जो LMS है वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, LMS में आने के बाद जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये जो माई प्रोफाइल है इस पर आपने चले जाना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती सारी, समझ आ रही है। यहाँ पे आपकी होती पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक ईमेल जो है ना वो देखनी है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने चले जाना है और यहाँ पे आपको एक ईमेल नज़र आएगी, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। ठीक है, ये वाली जो ईमेल है, इस ईमेल को आपने देखना है कि वो आपके मोबाइल में लॉगिन है या नहीं है। क्योंकि हमने जो हमारी जो ऑफिशियल ईमेल है, यहाँ पे जो ऑफिशियल ईमेल हमारी दी हुई है, इस ईमेल का हमने पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली लोगों के पास वो लॉगिन नहीं है, तो इस ईमेल का हमने पासवर्ड रीसेट करना है। उसके लिए ये जो ईमेल है, ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, आप लोगों की अपनी अपनी होगी, तो जो आपके मोबाइल में लॉगिन है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। मसला कोई नहीं है, मतलब कि जो यहाँ पे है वो लॉगिन नहीं है, नो इशू, आपने वो यहाँ पे डाल देनी है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, आपके मोबाइल
मोबाइल में अभी चल रही है, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है और नीचे सेव का ऑप्शन है, आपने सेव पर क्लिक करना है और सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपली, तो इसको जो है ना रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों के साथ समझा देता हूँ। आप जब व्यू एलएमएस लिखोगे, यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन शो होता है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने चले जाना सिंपली। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी आईडी वो पूछेंगे कि आपकी आईडी क्या है। यहाँ पर आपने आईडी लिखनी है अपनी, जो आपकी आईडी है वो लिख देनी है, जो व्यू आईडी है वो लिखनी है। और यहाँ पे जो अभी ईमेल मैंने आपको बोला है कि आपने लिखनी है, जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, वो ईमेल पहले आपने उधर लिख के सेव करके इधर आ जाना है और वही ईमेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप पूछ रहा है कि आपने एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना है, रीसेट करना है, या व्यू ईमेल पासवर्ड का, व्यू ईमेल यानी कि ऑफिशियल ईमेल का जो कि हमने करना है, या बॉथ पासवर्ड। तो इनमें से आप व्यू ईमेल पासवर्ड एक अकेली भी सिलेक्ट कर सकते हो या बॉथ पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। बॉथ करोगे तो जो आपका एलएमएस का पासवर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा और आपकी ईमेल का पासवर्ड जो है वो और एलएमएस का दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे जो मर्जी कर ले, वो इशू नहीं है। आप यहाँ पे बॉथ पासवर्ड कर सकते हो या सिंगल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी जो पर्सनल ईमेल आपके मोबाइल में चल रही वो डालनी, यहाँ पे आईडी डालनी, यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे ईमेल आप डालोगे ना अपनी पर्सनल, उस पर वो बोलेंगे कि लिंक चला गया। आपने जाना है अपनी ऑफिशियल पर्सनल ईमेल ओपन करनी है, उसके अंदर लिंक होगा। लिंक के अंदर ना यहाँ पे दो लफ्ज़ लिखे होंगे, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड के दो लफ्ज़ लिखे होंगे ब्लू कलर में, उन पर क्लिक करना है और आगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डालो और नीचे उसको कंफर्म करने के लिए वो बोलेंगे कि यहाँ पे ऐड योर कंफर्म पासवर्ड। ये करने के बाद आपका वो पासवर्ड हो जाएगा रीसेट। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ऑफिशियल ईमेल को लॉगिन करना है। उसके लिए क्या करते हैं, आप ईमेल में आ जाओ, ठीक है। न्यू जो ईमेल आपके पहले आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, वहीं पे अगर आप जाओ तो ये जो ईमेल के ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं इसकी प्रोफाइल, ईमेल जो प्रोफाइल होती है, इस पर अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे नीचे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है। ऐड अनदर अकाउंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप मोबाइल में भी सेम है, पीसी में भी सेम है, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सब में सेम है। गूगल में आपने कर देना, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अब आपने जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है ना, आपकी प्रोफाइल के नीचे मैंने आपको दिखाई है जिसमें आपकी आईडी आती है, वो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद उसका पासवर्ड होगा वो आपने लिखना है और नेक्स्ट कर देना है और साइन इन हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें लंबा चौड़ा खाता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब साइन इन हो जाएगा इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से विक्टोरी यूनिवर्सिटी की जो ईमेल्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपने जाना है यहाँ पे नवंबर वाले मंथ में चले जाना और यहाँ पे आपको सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से एक ईमेल आई होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ईमेल, ये ईमेल आई हुई होगी सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें उन्होंने बोला है कि ज्वाइन व्यू अलाइनमेंट बैच एट विक्टोरी यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि ये इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी ये लिखा होता है व्यू मुल्तान, या ये मतलब कि वो ये सोच रहे होते हैं कि मेरा कैंपस तो है ना वो जो है वो लाहौर का है, लेकिन ये मुल्तान शो हो रहा है। तो ऐसा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों शो हो रहा है, इसको छोड़े, इग्नोर करें। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे वो लॉगिन मांगेगी। अगेन आपका जो लॉगिन है, यहाँ पे आपने ईमेल देनी है अपनी, जो आपकी ईमेल है। मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ, लॉगिन पर जाता हूँ और यहाँ पे वो पासवर्ड बोल रहे हैं, पासवर्ड यहाँ पे मैं कोई लगाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने लगा देना है, ठीक है। और लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी पता चल जाता है ये क्या कहते हैं हमें, ठीक है। लॉगिन होगा, उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने इस पे पहले अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन पासवर्ड उसको नहीं पता, ठीक है। जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ईमेल बोल रहा है, कौन सी ईमेल आपने देनी है, ऑफिशियल ईमेल देनी है। ऑफिशियल नहीं दोगे तो आपको लिंक नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल है जिसके एट द एंड होता है @review.edu.pk। अब देखें इसी में उन्होंने बोला है कि आपको ईमेल आ गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ईमेल भी आ गई, ठीक है। वी रिसीव अ रिक्वेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड। यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेट करें। तो मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ कि किधर से हैं जी, पाकिस्तान से हैं जी। स्टेट कौन सी है जी, ये जो है ना पंजाब ही होगा आई थिंक, कंफर्म तो नहीं है बट कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपने अपनी जो स्टेट है वो बता देना, जो कंट्री रीजन है। एज यू नो, आल का जो है ना वो
पाकिस्तानी है। सो उसके बाद यहाँ पे आपने बर्थ देनी है और डेट ऑफ बर्थ मंथ देना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मंथ लिखना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आगे अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हुई तो वो भी दे देंगे और सीधा चलेंगे हम अपने अकाउंट पे। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने पासवर्ड लिखना, जो आपको अच्छा लगता है वो पासवर्ड आपने लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पासवर्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सा चूज़ कर लिया है, ठीक है। और वही पासवर्ड आपने अगेन यहाँ पे लिखना है। कोशिश करें आपका जो पासवर्ड है वो कोई 10 से 12 जो है ना वो नंबर्स का हो, और डिफरेंट उसमें कैरेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, ऊपर नीचे और कुछ स्टार है इस तरह से कुछ, और सबमिट पर क्लिक कर देना ताकि को अच्छा जो है ना वो हो जाए। और ये जो अभी आया था ना पॉपअप, इसको सेव कर लिया करें ताकि वो गूगल में आपका पासवर्ड सेव हो जाया करे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो बैच है, यानी कि हमारा जो पूरा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है एट द एंड वो भी बताऊंगा। और इसके अंदर मेनली जो होते हैं ना वो चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं उसको यार, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है वो भी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो आई एग्री वाले ना इन पर क्लिक कर देना है, एग्री करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये मैं लाइव आप लोगों के साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना बने। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है इसमें, लेकिन ये अभी करने वाला है। एट द लास्ट डेट आपको नहीं करना, और उस टाइम आपने इसको किया तो आप लोगों को जो है ना वो बहुत जो है ना इशू होगा। एक तो साइट पे बहुत रश होगा, ठीक है। साइट, ये जो साइट है ना आपकी, ये हैवी हो जाएगी और इस टाइम आपका कोई हाल नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब आप यहाँ पे आके अगर कोई और कोर्स जो है ना उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हो तो वो बिल्कुल गलत है। आपका कोर्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये आपका कोर्स है जो आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। सिंपल आपने इसको ही लेके चलना है। इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको वीडियो देख सकते हो। इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे रिज्यूम, व्यू डिटेल्स, इनरोल, ठीक, अनइनरोल भी कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे इसको जो है ना लेके चलना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ तो इसका जो प्रोसीजर है वो सारा वो वीडियोस के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपने जो है ना ये चीज़ करनी है, वो करनी है, सारा उन्होंने बताया हुआ है। ये सारा प्रोसेस अगर आपसे नहीं होता, आप पेड पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हो, नंबर दिया हुआ, आप मुझसे पेड पे असाइनमेंट बनवा सकते हो। रीज़नेबल प्राइस होगी और ये सारी चीज़ें आपने करनी होगी। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग कोर्स स्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ने वाली होती हैं, उनको आप पढ़ के टिक करके आगे जा सकते हो। और कुछ में क्या होता है, उनमें जैसे ये है, इसमें उन्होंने वीडियोस भी दी होंगी, ठीक है। वीडियोस को आपको सुनना पड़ता है, सुनने के बाद उसका टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और टेस्ट के लिए सिंपल है कि आपने क्वेश्चन को कॉपी करना, अब कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को देना, वो आपको उसका आंसर देगा, राइट देगा, क्योंकि ये C++ है। और चैट जीपीटी बेसिकली खुद एक प्रोग्रामिंग चीज़ है, तो वो इजीली आपको राइट आंसर देगा, आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टाइम टेकिंग चीज़ है लेकिन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने ये एक बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन ऑफर्ड, ये अब यहाँ पे देखें इधर टच, इधर जो है ना वो क्लिक हो गया है। पहले वाला जो एम अबाउट था उन्होंने वो मैंने देखा है तो क्लिक हो गया। मॉड्यूल 2 जो अगर सिलेबस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये देखें नेक्स्ट हो गया। अब सर्टिफिकेट की बात होगी तो वो नीचे वो भी हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वेयर टू बिगन, ठीक है। ये ऐसे आपने इसको नीचे नीचे करते जाना है, ये खुद ही होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इधर टच जो है ना वो हो रहा है, टिक होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपके 2 मॉड्यूल्स हो गए। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा CPE मॉड्यूल 1, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग एंड बेसिक ऑफ C++। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास जो है ना वो उन्होंने बोला हुआ है कि जो रीडिंग है और इस तरह से, यानी कि हो सकता है कि वीडियो भी आ जाए, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ से चीज़ें शो होंगी, जैसे ये करना है, स्क्रॉल ही करना है इसमें भी मेरे ख्याल से। और स्क्रॉल आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, हाँ यहाँ तक आई थिंक हो गया स्क्रॉल, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो होगी तो वो आपने देख लेनी, अदरवाइज स्क्रॉल ही करना होता है आपने, ठीक है। चेकिंग फॉर कोर्स, अच्छा ये देखें वो नीचे अभी हो रहा था इसलिए मैं भी बोलूँ, इसी तरह आपने इसको करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेम मतलब यही मेथड है सब पे। और जो टेस्ट हैं जैसे ये मॉड्यूल टेस्ट हैं, तो मॉड्यूल टेस्ट आप ये ऊपर से आप नीचे आओगे तो हर चीज़ नीचे से ओपन होती आएगी, जो जो नीचे नीचे वाले हैं वो ओपन होते आएंगे। अब यहाँ पे आपको मॉड्यूल टेस्ट जो है ना, यहाँ पे
ये मॉड्यूल टेस्ट आपने क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जो है ना, ये वाला मॉड्यूल यानी कि पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और मॉड्यूल टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आप उसका जो है ना एमसीक्यूज बेस होगा, उसको आप चैट जीपीटी से उसका आंसर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे मॉड्यूल्स भी शो हो रहे हैं। सेम आपने सबके साथ ऐसा करना है। एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट जो है ना, वो ये फाइनल टेस्ट है जिसमें 70% मार्क्स होने लाजमी है। उसके बाद ये जो है बीकॉम CP सर्टिफिकेट, इसके लिए जो है ना सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि यानी कि आपने सर्टिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप इसको जो है ना वो स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ न्यू होगा। मेनली जो हमने सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करना है वो पीछे उसका ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से डाउनलोड होता है, ठीक है। ये देखें, वो खुद ही सारे टिक हो रहे हैं, खुद से ही सारे टिक हो रहे हैं, ठीक है जी, देख रहे हैं आप, खुद से ही सारे टेक्स्ट हो रहे हैं। ये जब आप ऊपर कर लोगे ना ये वाले सारे, तो ये तब तक ये भी हो जाएगा वर्ड्स इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये देख लेना, आप क्लिक करोगे तो मोस्टली काम हो जाना है आपका, ठीक है। लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं, क्विज़ेज़ जो है ना उन पे टाइम लगता है बस, ठीक है। अब ये था आपका सारा प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें, जो अभी मैंने आपके सामने ही किया है, तो कुछ जो है ना वो हो चुका है। यहाँ पे कुछ जो है ना वो हो गया है, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन है 1 जनवरी। कोशिश करें उससे पहले कर लें, बाद में आपको इशू बनेगा, फिर आपने कहना है कि यार ये अब क्या हो गया, ठीक है। उस टाइम वेबसाइट भी नहीं चलती। अच्छा, जब आप कर लोगे उसके बाद सिंपल आप यहाँ से ये वाला जो बैज है ना, यहाँ से ही आपका वो डाउनलोड होता है सर्टिफिकेट। आई थिंक इधर से होगा, या वो इधर आ जाता है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, उससे आप इजीली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट आपने इधर से जो डाउनलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। पीडीएफ फॉर्म में सिंपल आपने जाके अपने एलएमएस पे अपलोड कर देना है। आपने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई उसमें आपने ये नहीं देखना कि आपका जो है वो क्या कहते हैं कि जो कैंपस है वो मुल्तान का शो कर रहा है लेकिन आप लाहौर के हो। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं देखनी। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस टाइम वो पूछते हैं कि आपका नाम जो है ना वो यहाँ पे अगेन कंफर्म कर लें, नाम वगैरह कंफर्म कर लेना है, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको अपलोड कर देना है, सिंपली। ये है आपकी असाइनमेंट, सिस्को असाइनमेंट, ठीक है। इसमें कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है, बस इसका जो बेसिक प्रोसेस है क्रिएशन का, अकाउंट क्रिएशन का, वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी इशू है, आप इसको पेड पे बनवाना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो, सिंपली इंशाल्लाह आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर पेड पे बना के दे देंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।